आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में गूंजा स्वाभिमान का स्वर, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। विशाल और भव्य मूर्ति अनावरण के दौरान सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की भी बात कही। मूर्ति अनावरण के बाद रक्षा मंत्री ने एपी इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के शासन की प्रशंसा की। धरती पुत्रों की वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अब शमशाबाद की पहचान बन गए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के महाराणा प्रताप की विशाल एवं भव्य मूर्ति का अनावरण कर क्षेत्र को एक नई सांस्कृतिक पहचान दी। अनावरण समारोह के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप की यह मूर्ति केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज जब देश नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा है, तब अपनी जड़ों से जुड़े रहना और अपने महापुरुषों के आदर्शों को सहेजना अत्यंत आवश्यक है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें त्याग, संकल्प और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। इस ऐतिहासिक मूर्ति की स्थापना जिला पंचायत आगरा द्वारा की गई है। इसके पीछे जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया का विशेष प्रयास रहा। उनके संकल्प और पहल से शमशाबाद को महाराणा प्रताप की यह विराट प्रतिमा मिली, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और स्वाभिमान का संदेश देती रहेंगी। उन घरों में भी हम लोगों ने जल की व्यवस्था की है। टोटी के माध्यम से उनको जल मुहैया कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को जो आवास दिए जा सकते थे, वो आवास भी हम लोगों ने दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की हमारी सरकार यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, बल्कि यह संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है बहनों भाइयों, यह मानकर हम राजनीति में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, हल्दी घाटी के युद्ध में भील समाज के जनजाति लोगों ने महाराणा प्रताप का बहुत ही सहयोग किया था। उनके साथ मिलकर उन लोगों ने युद्ध किया था। महाराणा प्रताप ने बराबर उन लोगों को शीश झुकाकर सम्मान दिया है। और हमारी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महाराणा प्रताप के आदर्शों पर ही चलते हुए मेरे बहनों भाइयों, गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वह करने की कोशिश कर रही है। यह दर्शाता है कि मोदी जी कामदारों का सम्मान करते हैं, वह केवल नामदारों का सम्मान नहीं करते हैं। और बहनों भाइयों, मैं आपको यह भी बताना चाहता, बहुत सी सरकारें आपने आती जाती देखी होंगी, पार्टियों को बनते हुए बिगड़ते हुए भी आपने देखा होगा। बहुत से नेताओं को जनता का समर्थन पाते हुए और जनता का समर्थन खोते हुए भी आपने देखा होगा। और आपको पता है, राजनीति में कुछ समय के बाद अक्सर नेताओं को जनता पसंद करना बंद कर देती है, या उनका लोकप्रियता का ग्राफ धीरे धीरे गिरने लगता है। लेकिन मोदी जी के बारे में नहीं कहा जा सकता बहनों भाइयों। आज भी इस दुनिया में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त कोई नेता है, हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बहनों भाइयों। यह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। जो कहते हैं वह करते हैं। पिछले 13 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 12 वर्षों तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। क्या कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह सकता है कि मोदी जी के चाहे गुजरात की सरकार रही हो मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे यहां पर प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सरकार हो, एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो बहनों भाइयों? मूर्ति अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एपी इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। हजारों की संख्या में उमड़े लोगों ने उनकी उद्बोधन को ध्यानपूर्वक सुना। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में देश ने जिस आत्मविश्वास और गति से प्रगति की है, उसका श्रेय सुशासन और जन कल्याण को समर्पित नीतियों को जाता है। उन्होंने भाजपा शासनकाल की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की सरकार की सोच अंत्योदय की है।
गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सड़क से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। महिलाओं के दर्द को लोगों ने नहीं समझा, और हम लोगों ने जब सरकार बनी तो 2014 से ही अपने माताओं बहनों के जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को समाप्त करने का संकल्प लिया, और हमने देश में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए, और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। कई ऐसे जल जीवन मिशन है। अब करोड़ों महिलाओं के नाम बैंक का खाता खुला है। घर में महिलाओं के नाम से खाता खुलता है तो आपको नाराजगी तो नहीं होती? किसी को नाराजगी होती है? क्यों, पीछे वाले नाराज तो नहीं होते? चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, आप लोग जब मन होता तब पैसा निकाल करके खर्च कर देते थे, तब यह हुआ कि माताओं बहनों को दे। कम से कम वो तो नियंत्रण करेंगे। हाँ, आ रहे। नहीं, आपने इसको ध्यान संज्ञान की हमारे संज्ञान में लाया है। मेरे ध्यान में आ गया। मैं योगी जी से संबंध में निश्चित रूप से बात करूंगा, गंभीरतापूर्वक बात करूंगा। बहनों भाइयों, हमने उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत की है। करोड़ों घरों में सिलेंडर पहुंचे हैं। आयुष्मान भारत की शुरुआत की है। महिलाओं के लिए दवाई और पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी जरिया बढ़ाया है। देश के करीब 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको जोड़ने का काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मजबूत भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब हम अपने इतिहास, संस्कृति और वीर नायकों को सम्मान देंगे। महाराणा प्रताप की यह मूर्ति उसी संकल्प की एक कड़ी है। शमशाबाद का यह दिन केवल एक मूर्ति के अनावरण का दिन नहीं था, यह उस चेतना का दिन था जो हमें याद दिलाती है कि स्वाभिमान के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बनता। महाराणा प्रताप की यह भव्य प्रतिमा अब शमशाबाद के चौराहे पर खड़ी होकर हर राहगीर को वही संदेश देगी, स्वराज और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, प्रभारी मंत्री आगरा भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबी रानी मौर्य, होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया, समस्त विधायक गण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।